औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के स्टडी में हमारा टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के मतलब क्रिमिनल लिटिगेशन जो है उसका आगाज़ यहाँ से होता है। तो दोस्तों, इसमें जो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर है, यानी कि जब कोई वकूआ होता है, कोगनाइजेबल ऑफेंस होता है, काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुर्म होता है, तो उसके लिए फिर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। जैसे कहते हैं ना, पर्चा दर्ज करना। पर्चा कागज़ को कहते हैं, पर्चा काटना यानी कि उसके ऊपर लिख देना। ये हमारे यहाँ पर्चे का लफ्ज़ इस्तेमाल सब कॉन्टिनेंट में होता है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर जो है उसमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, यानी सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 का सेक्शन 154 जो है ना, इसको अट्रैक्ट करता है। इसी तरह आर्टिकल 155 ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002 भी इससे रेलिवेंट प्रोविजन है। तो पहली बात तो मैं ये समझ लेनी चाहिए कि जो एफआईआर रजिस्टर्ड होनी है वो सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत होनी है, और पुलिस ऑर्डर 2002 जो है उसके आर्टिकल 155 के मुताबिक होनी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, क्यों कर होगी, क्या इसको करना है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को करना दर्ज लाजम है, इसको रजिस्टर्ड करना, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पे लिखना, रिकॉर्ड में लेकर आना ताकि उसके ऊपर मजीद कोई स्टेप उठाया जा सके। Registration of FIR is mandatory for the police officer under section 154 CRPC in a cognizable offences. इसे नरेट किया गया है 1993 SCMER 550। दोस्तों, जो FIR है ये मैंडेटरी है, यानी कि लाजम है कि पुलिस के पास अगर कोई बंदा जाता है कि कोगनाइजेबल ऑफेंस काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुर्म हुआ है, तो पुलिस पर लाजम है कि वो सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत उसकी रजिस्ट्रेशन करे एफआईआर की, यानी कि पर्चा दर्ज करे, एफआईआर काटे। इसको नरेट किया गया एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 1993 SCMR 550। दोस्तों, a suspect is not to be arrested straight away upon registration of an FIR or as a matter of course, and unless the situation on the ground so warrants. The arrest is to be deferred till such time that the sufficient material or evidence becomes available on the record of investigation prima facie, satisfying the investigating officer regarding correctness of the allegation leveled by the complainant party against such suspect or regarding his involvement in the crime in issue. ये जो मैंने आपके सामने जजमेंट पढ़ी है PLD 2007 SC 539 PLD 2005 लाहौर 470। दोस्तों, इसमें नरेट किया गया है कि जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो फौरी तौर पर स्ट्रेट वे ये नहीं है कि उसे मुल्ज़म को पकड़ लिया जाए। वो इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा है, वो भी मुजरम नहीं बना, एक्यूज्ड है, वो भी मुल्ज़म है। तो उसका तरीका ये है कि उस वक्त तक पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करेगी तफ्तीश के लिए जब तक के जो हालात वाक़यात हैं जो नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक पहले वो जायज़ा लेगी कि ऐसा मटीरियल सफिशेंट मटीरियल और एविडेंस बिकम्स अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी, देखेगी कि यार ये बंदा इन्वॉल्व है या नहीं है। जब इन्वॉल्व अगर होगा तो फिर उसे अरेस्ट करेगी, वरना अरेस्ट नहीं करेगी। एफआईआर दर्ज होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको फ़ौरन अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये हमारे पाकिस्तान में डराने के लिए बहुत बड़ा तरीका है कि मुल्ज़म लोग जो हैं वो एफआईआर दर्ज करवा देते हैं और बाद में बंदे को गिरफ्तार करा के अपने जो है ना वो मकासद का हासिल करते हैं पुलिस की मदद से। वो एक अलग इशू है, उस पर अभी बात नहीं कर रहे। तो मैंने जैसे आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि PLD 2007 539 PLD 2005 लाहौर 470 में ये क्लियर कट लिखा गया है, सस्पेक्ट इज नॉट टू बी अरेस्टेड स्ट्रेट वे अपॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR
किसी FIR के दर्ज करवाने का मतलब ये नहीं है कि आप फौरन मुलज़म को पकड़ लें, बल्कि the rest is to be deferred till such time that the sufficient material or evidence becomes available on the record of investigation, prima facie satisfying the investigating officer regarding correctness of the allegation. यानी बादिल नज़र में ये लगता हो कि जो इल्ज़ाम कंप्लेनेंट ने लगाए हैं मुलज़म के ऊपर वो दुरुस्त हैं, तो तब उसको गिरफ्तार करेंगे, वरना उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो ये FIR की अंदराज की सूरत हाल ये है। उसके बाद जो स्टेप है FIR में, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए केस एंड इन्वेस्टिगेशन। पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज टू रजिस्टर अ केस ऑन द ग्राउंड दैट दे कंसिडर द वर्शन to be false. SHO must in cognizable case registered and investigate it. आप पुलिस के पास जाते हैं पर्चा दर्ज कराने के लिए, FIR दर्ज कराने के लिए, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है कि जनाब ये मेरे साथ हुआ है, फलां बंदे ने ये क्राइम किया है, तो पुलिस बाउंड है उसके केस को रजिस्टर्ड करने के लिए। SHO ये नहीं कह सकता वहीं बैठे बैठे नहीं जी नहीं आपका वर्शन जो है वो फॉल्स है। SHO मस्ट इन कॉग्नाइजेबल केस रजिस्टर एंड इन्वेस्टिगेट, उसे केस रजिस्टर्ड करें और इसे इन्वेस्टिगेट करें। इसको नरेट किया गया PLD 1975 लाहौर 733, PLJ 1975 CRC लाहौर 368 में। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR कैन नॉट बी डायरेक्टेड बाय हाई कोर्ट इन ऑल केसेस as other remedies available by way of complaint to magistrate, PLJ 1977 लाहौर 175। अब FIR से जुड़ी हुई एक बात यह कि अगर FIR दर्ज नहीं होती तो आप हाई कोर्ट आ जाते, तो जरूरी नहीं कि FIR का कैन नॉट बी डायरेक्टेड बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उसकी डायरेक्शन वैसे तो दे सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर नहीं वो देती तो फिर आप मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल करेंगे, इस्तगासा फाइल करेंगे। आप कोई FIR दर्ज नहीं ना आपकी कर रहा, तो कोई मसला नहीं है, आप मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन दें, इस्तगासा फाइल करें, मजिस्ट्रेट जो है वो दोनों पार्टीज़ को बुलाकर सुनेगा और पर्चे का ऑर्डर दे सकता है अगर वो समझता है कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस बनता है। अब यहाँ पर इसी बात से जुड़ी हुई बात कि पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट क्या है। Registration and investigation of case can be ordered by a magistrate when he does not take cognizance of the complaint and neither examine the complainant nor his witness. Registration and investigation of case can be ordered by a magistrate when he does not take cognizance of the complaint and neither examine the complainant nor his witness. 2012 PLR 792 PLD 1999 लाहौर 417 1979 SCMER 20 में ये नरेट किया गया कि रजिस्ट्रेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए केस कैन बी ऑर्डर्ड बाय अ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट भी इसका रजिस्ट्रेशन का और इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। दोस्तों, इसी FIR से जुड़ी हुई और बात एक करते हैं जिसे नरेट किया गया AIR 1936 पार्ट 2 एयर 1940 ऑल 291 PLD 1959 लाहौर 1002। ये है सेकंड रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। रजिस्ट्रेशन ऑफ सेकंड FIR जो है इसके मतलब कहा गया है कि इट इज़ प्रोहिबिटेड। Second FIR is prohibited PLD 2018 SC 595. Two FIRs about same incident made by two different persons at different places, one earlier in time than the other, held the later to be considered an independent FIR and can be used in evidence by prosecution. ये मैंने इसकी आपको अभी जजमेंट्स बताई थी AIR 1936 के, यानी कि अगर दो FIR हैं तो जो बाद में FIR दर्ज हुई है उसको जो है ना हेल्ड द लेटर इज टू बी कंसिडर्ड एन इंडिपेंडेंट FIR, जो बाद में दर्ज हुई है उसको माना जाएगा। इसमें PLD 1959 लाहौर 1002 में भी इसे नरेट किया गया है। दोस्तों, अब चलते हैं हम कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सेकंड FIR विद क्रॉस वर्शन रिफ्यूज्ड बाय हाई कोर्ट एज देयर इज नो प्रोविजन इन लॉ फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेकंड FIR।
1994 PCRLJ 295 में ये करार दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सेकंड एफआईआर विद क्रॉस वर्जन रिफ्यूज बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने इसको रिफ्यूज कर दिया था कि कोई प्रोविजन लॉ में नहीं है सेकंड एफआईआर की। अब आगे चलते हैं जनाब, इसी हवाले से बात करते हैं PLJ 1984 CRC 272 की। सेकंड एफआईआर बाय अक्यूज गिविंग डिफरेंट वर्जन इज नॉट टू बी रजिस्टर्ड, हेंस डायरेक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस रिफ्यूज्ड। सेकंड एफआईआर जो है बाय अक्यूज गिविंग डिफरेंट वर्जन इज नॉट टू बी रजिस्टर्ड, उसे रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। आगे है जी मल्टीपल एफआईआर। मल्टीपल एफआईआर, इसी एफआईआर की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें PLD 2018 SC 595 जजमेंट का मैं हवाला दूंगा। ऑल सब्सिक्वेंट और divergent versions of the same occurrence or the persons involved therein are to be received, recorded and investigated by the investigating officer in the same case, which is based upon the one and only FIR। कि कोई भी मामलात होंगे वो एक ही FIR में इकट्ठे कर लिए जाएंगे जिनको इन्वेस्टिगेट किया गया। नहीं आपने देखा होगा बाजू का पहले कोई और लगी है उसके अंदर क्राइम की शिक सेक्शन कोई और लगाया, बाद में और लगा दिया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे 2019 PCRLJ N37 की, जिसमें प्रोसीजर टू रिकॉर्ड क्रॉस वर्जन, दूसरी पार्टी का वर्जन रिकॉर्ड कैसे, उसके लिए SOPs जो हैं पुलिस डिपार्टमेंट के issued after the judgment is reproduced in 2019 PCRLJ N37। ये जो मैंने आपको जजमेंट बताई है इसमें SOPs दिए गए हैं कि आपने दूसरी पार्टी का रिकॉर्ड वर्जन भी रिकॉर्ड करना है तो वो कैसे किया जाएगा। दोस्तों ये हमारी गुफ्तगू जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के हवाले से चल रही है। इफेक्ट ऑफ डिले इन लॉजिंग एफआईआर को देर से दर्ज करने के क्या असरात मुरतब होंगे। दोस्तों इस हवाले से 1975 SCMR 442 में कहा गया कि promptly made FIR eliminates possibility of fabrication, कि अगर FIR देर से दर्ज होती है वकूए से तो इससे ये पॉसिबिलिटी पैदा हो जाती है कि हो सकता है कि कुछ झूठ की अमेज़ शामिल कर ली गई हो, FIR दर्ज करवाते हो, प्लानिंग कर ली हो कि आप किसको फंसाना है किसको नहीं फंसाना है। बड़े सगीर पाक हिंद में ऐसा ही है कि एक बंदे ने जुर्म किया होता है 10 बंदों को इन्वॉल्व कर देते हैं, उनकी ख़वातीन को इन्वॉल्व कर देते हैं कि जी फ़लाँ खातून ने मुझे सोटा मारा था, फ़लाँ खातून ने जो है वो अलकारा मारा था। ये चीज़ें पाकिस्तान के और बड़े सगीर पूरे में यही सूरत हाल है, शिद्दत पसंदी आखिर की है। तो इस हवाले से ये है जैसे मैंने आपको किया कि अगर डिले होगा तो वो फिर नुकसानदेह होता है। इफ देयर वाज एनी डिले इन लॉजिंग ऑफ FIR एट कमेंसमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इट गिव राइज टू अ डाउट व्हिच कुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू एनीवन एल्स एक्सेप्ट टू द अक्यूज्ड। PLD 2019 SC 64। तो PLD 2019 SC 64 में ये नरेट किया गया है कि FIR में अगर देर होगी और इन्वेस्टिगेशन जो है वो का आगाज करने में भी देर होगा तो इससे डाउट पैदा होगा। इससे किसी को फायदा नहीं हो सकता, सिर्फ फायदा मुल्जम को होगा क्योंकि आप देर से FIR करवा रहे हैं, देर से इन्वेस्टिगेशन होगी। दोस्तों हमारे सामने वेयर द डिले एक्सप्लेन्ड, अगर FIR का जो एक्सप्लेन किया गया डिले है, जब आपने ट्रायल होना है या बेल में जाना है तो वहाँ पर FIR का डिले आपने एक्सप्लेन करना है, तो उस हवाले से आप क्या करेंगे। उस हवाले से हमारे पास एक जजमेंट है 1976 SCMR 135। The delay was due to the injured being taken to the hospital first where the doctor was not available, injured taken to second hospital and FIR lodged afterwards is quite natural. Such a delay does not affect the prosecution case adversely। तो ये जो मैंने आपको जजमेंट दोस्तों बताई है 1976 SCMR 135, इसमें कहा कि अगर डिले को एक्सप्लेन कर दिया आपने कि ज़ख्मी था बंदा, उसको एक हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, फिर दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, इसलिए FIR दर्ज कराने में देर होगी,
تو یہ ایک نیچرل چیز ہے، اس کا اثر پروسیکیوشن کے کیس پہ نہیں پڑتا۔ دوستو PLJ 1995 SC 118 یہ فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے۔ ڈیلے ان FIR for a new hours in a case of zina bil jabr where a girl of 12 is taken to hospital first does not affect the prosecution case۔ FIR میں درج کرنے میں چند گھنٹوں کا جو ڈیلے ہے زنا بل جبر کے کیس میں، جہاں لڑکی کو ہاسپٹل لے جاتے ہوئے دیر ہوئی، اس سے پروسیکیوشن کے کیس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ فیڈرل شریعت کورٹ کی جو ہے وہ ججمنٹ ہے، PLJ 1995 FSC 118۔ دوستو جو FIR کرائم سپاٹ پر درج کی جاتی ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں 2015 SCMR 423۔ اس میں نریٹ کیا گیا کہ FIR lodged in the number of FIR lodged in a murder case at the crime spot without plausible reason was considered to be suspicious, and in such a case the entire evidence was to be reappraised with extra degree of care and caution۔ تو جو FIR مرڈر کیس میں کرائم سپاٹ پر کی گئی ہے، اور اس کو جو ہے وہ سسپیشیس کنسیڈر کیا جائے گا کہ اس میں کچھ دال میں کالا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پریلیمنری انویسٹیگیشن کے بعد FIR درج کی جائے، کیس رجسٹر کیا جائے، اس حوالے سے PLJ 1996 CRC 314 ہے۔ Such FIR is not only illegal act but also creates a serious doubt۔ انویسٹیگیشن کے بعد FIR پہلے درج کرتے ہیں، بعد میں انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ اگر انویسٹیگیشن کے بعد FIR درج کی ہے تو یہ انتہائی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل انلیگل کام ہے، اور FIR جو ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو دیتی ہے۔ اس کو نریٹ کیا گیا PLJ 1996 CRC 314 میں۔ دوستو اگر ٹائم اور پلیس FIR میں نہ لکھا ہو، اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹ ہے 1995 SCMR 1135۔ FIR not written at the time and place as shown, and the investigation from the very beginning was dishonest. Motive alleged by the prosecution did not fit in the manner in which the disease had been done to death. Recovery of blood-stained churi from the house of the accused after 10 days was doubtful, accused acquitted۔ اس میں ملزم کو رہا کر دیا گیا تھا کہ FIR جو تھی وہ اس میں ٹائم اور پلیس جہاں واقعہ ہوا وہ، اور جو جب واقعہ ہوا وہ نہیں تھا، اس کا فائدہ ایکیوزڈ کو ہوا۔ دوستو FIR must not be detailed، اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹ ہے PLD 1997 SC 529۔ Minute details are not expected or necessary in the FIR۔ FIR میں آپ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں لکھنی، بس ٹھیک ہے آپ نے واقعہ بتا دیا ہے۔ FIR by accused incriminating part of the FIR alone is not admissible. The rest of the statement can be considered 1975 PCR LJ 882 کہ جو FIR جو ہے بائی ایکیوز جو ہے، ایکیوز کی طرف سے FIR جو ہے وہ اکیلی مانی نہیں جائے گی، اصل یہ ہے کہ اس میں اسٹیٹمنٹ اس کا بھی ذکر ہوگا۔ دوستو the FIR made by the accused himself is rightly excluded from the consideration at the trial۔ PLD 1956 SC 420 جو FIR accused نے درج کروائی ہوگی اس کو ٹرائل میں جو ہے وہ ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا۔ دوستو اگر FIR دو اکیوز کی طرف سے ہو، FIR میڈ بائی اے کو اکیوزڈ ساتھی کی طرف سے ہو، ایک کے خلاف دوسرے کی ہو، دوسرے نے بائی یوز ایز ایویڈنس اگینسٹ دی میکر اینڈ آلسو ناٹ کورابریٹو اینڈ کنٹراڈکٹ ادر وٹنسز۔ PLD 1957 SC میں یہ بتایا گیا کہ FIR میڈ بائی کو اکیوز کی ناٹ بی یوزڈ ایز ایویڈنس اگینسٹ میکر اینڈ آلسو ناٹ۔ اگر کسی کو اکیوز نے FIR درج کروائی ہے
تو وہ پھر اس کے جو ساتھی ہے اس کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. دوستو ہمارے سامنے ایویڈینٹری ویلیو اینڈ ریلیونس ایف آئی آر ہے. اس کی بات کرتے ہیں. اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2016 SC17. It is held by the August Supreme Court that the contents of FIR were not a substantive piece of evidence. کہ جو FIR ہے that is not a piece of evidence, substantive نہیں ہے. دوستو 2014 SMER 74 میں یہ قرار دیا گیا کہ FIR was not substantive piece of evidence but simply information about the occurrence. یہ صرف occurrence کے متعلق، وقوع کے متعلق ایک رپورٹ ہے. آگے پھر پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی، اسے دیکھے گی، ملزم کو بلائے گی، کرائم سین کو دیکھے گی، تب بات ہوگی. دوستو exception to consider FIR as a substantive piece of evidence. FIR could not be treated as substantive evidence unless its maker affirmed its contents on oath and passed through the test of cross-examination. اگر آپ نے FIR کو ایز اے ایویڈینٹری ویلیو لینا ہے اور سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس دینا ہے تو پھر یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جس نے FIR جو ہے وہ درج کروائی ہے اس سے آپ حلف لیں قرآن پر اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کراس ایگزامن کریں. But it could be looked into the terms of Article 19 of Qanun Shahadat 1994 as a relevant fact for having been said by a person who happened to see or hear something about the occurrence as a bystander or a passerby shortly before or after the occurrence in as so much as it formed part of the same transaction. تو یہ جو ہے اگر آپ نے جو بندہ چشمدید گواہ ہے یا اس کو پھر آپ چشمدید گواہ کا اگر اس میں ذکر ہے FIR میں کہ یا وہ جو FIR درج کرانے ہے جی یہ ان لوگوں نے دیکھا ہے تو آپ اس کو پھر کراس ایگزامن کریں. دوستو یہ ہم نے آپ کے سامنے where cognizance of a case is barred except on a complaint under the law, registration of FIR is not barred. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ جو ہم نے FIR کے متعلق ایک پورا ہم نے ایک اسائنمنٹ آپ کی خدمت پیش کی ہے جس میں بہت سی آپ کو ججمنٹس بھی دی ہیں. یہ لا اسٹوڈنٹس کے لیے، وکلاء کے لیے اور ججز کے لیے بڑی کمپریہنسو ہماری گفتگو ہے. دوستو یہ زندگی چند روزہ ہے، بہت جلد ہم نے اپنے رب کے حضور پیش ہو جانا ہے. اللہ پاک ہمیں حق سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونے والا بنا دے. شاخ تمنا ہری ہے جلی تو نہیں، عشق کی آگ بڑی ہے بجھی تو نہیں. لاہور ہائی کورٹ چیمبر سے اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.